क्लास 10th के स्टूडेंट्स का यहाँ पे विज्ञान विषय का पेपर हो चुका है। आपका ये 20 सितंबर के दिन पेपर हुआ है और मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। देखिए आपका पेपर हो चुका है। मैंने जो क्वेश्चन बताए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। ये बिल्कुल आपका रियल पेपर है और इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ, देख सकते हैं, है ना। अपने आंसर जो है आप मिला लेंगे कि आप कितने सही करके आए हैं। जो आंसर सही है मैं आपको सही बताते जाऊँगा। और देखिए मैंने जो क्वेश्चन बताए थे लगभग पूरे पेपर में वो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। बिल्कुल पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बताया था, मतलब जो क्वेश्चन मैंने बताए थे वो क्वेश्चन आए हैं, पूछे गए हैं। मतलब यार जो क्वेश्चन तैयार करवाता हूँ वो आते ही हैं, इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइए हमसे। टेलीग्राम पे जरूर से जुड़ जाना है ना, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टा पे हमसे जुड़ जाइए क्योंकि आप वहाँ पे कोई हेल्प मांगे तो हम आपकी सीधी डायरेक्ट मदद कर सकें, है ना। देखिए सबसे पहले हम आपके आंसर देख लेते हैं। सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका है, आपको एक अभिक्रिया का समीकरण दिया गया है, उसमें पूछा गया उपरोक्त अभिक्रिया उदाहरण है, तो किस अभिक्रिया का। तो इसमें राइट आंसर है आपका विस्थापन अभिक्रिया का, है ना। मैंने आपको विस्थापन अभिक्रिया जब पढ़ाई थी तो उसमें ये बताया था समीकरण, है ना। तो जिसने भी पढ़ा होगा वही उसका बिल्कुल सही हो गया होगा। इसके बाद है, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है। तो इसका आंसर जो है H2SO4, ये तो है अम्ल। H2CO3, HNO3, HCl, ये तो भाई बहुत प्रबल है, ये भी प्रबल है ये भी, लेकिन ये जो है प्रबल अम्ल नहीं है। ये आपका H2CO3 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वृक्क की छनन इकाई है। भाई सबको पता है कि नेफ्रॉन, ये मैंने कंप्लीट करवाया था, है ना। जब मैंने जो आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताया था तो नेफ्रॉन ये कंप्लीट करवाया था। इसके बाद स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है जल, CO2, क्लोरोफिल, ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं भाई। और एक और चीज़ लिख देते अगर वो सूर्य का प्रकाश, तो वो भी जो है आवश्यक होता है। तो ये सभी आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। प्रकीर्णन, व्यतिकरण, अपवर्तन, पूर्णांतक, परावर्तन। आंसर रहेगा आपका परावर्तन, यही अपवर्तन, सॉरी, हाँ अपवर्तन आपका राइट आंसर जिसने भी लगाया है उसका बिल्कुल सही है। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आप कितने अंक के सही करके आए हैं, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। भाई सभी को पता है कि पत्ती में होती है ना, पत्ते के भाग में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। मैंने जो प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया था, इसका समीकरण भी करवाया था, क्या होता है ये भी बताया था। तो उसमें बताया था मैंने कि पत्ती में होती है ना, और किसकी उपस्थिति में होती है ये भी यहाँ पे बताया था, इन तीनों की, है ना, और सूर्य का प्रकाश। तो बिल्कुल से हम करवाए हुए हैं और जो हमसे पढ़ते हैं, पढ़ के जाते हैं, बिल्कुल अच्छा करके आए होंगे। देखिए यहाँ से रिक्त स्थान है भाई 6 नंबर के आपके। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है। तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, हाफ होती है, यानी कि आधी होती है। भाई जिसने भी इसमें आधी आंसर लगाया ना उसका बिल्कुल से सही आंसर है, कोई गलत वाली बात नहीं है। इसके बाद पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है। देखिए तो मैंने खाद्य का बताया था और जल का भी बताया था। जल का होता है जाइलम द्वारा, खाद्य यानी कि फूड का होता है फ्लोएम द्वारा, है ना। तो फ्लोएम जिसने भी लगाया है भाई, फ्लोएम इस तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। ये रहेगा आपका आंसर। ये जिसने भी लिखा है भाई उसका बिल्कुल सही है, कोई गलत वाली बात नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव फेफड़ों की इकाई कूपिका खालिस्तान के विनिमय में सहायता करती है। तो किसके, भाई वायु के विनिमय में सहायता करती है ना, एयर के, वायु के विनिमय में सहायता करती है। इसके बाद सरीसृप के हृदय में खालिस्तान कक्ष होते हैं। तो सरीसृप के हृदय में देखिए, सरीसृप के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, केवल मगरमच्छ ऐसा है जिसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ये मैंने कंप्लीट करवाया था, आया है ना। लोहे में जंग लगना, संक्षारण, जब मैंने संक्षारण पढ़ाया था उसमें बताया था कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया संक्षारण है। तो यही आंसर है इसका भाई, संक्षारण। देखिए बिल्कुल पूरे बताए हुए वही के वही आ रहे हैं, इसलिए मैं आप कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, फेक पेपर के चक्कर में मत रहिए। चलिए आगे देख लेते हैं आपका आगे क्या है भाई। आगे देखिए आगे का क्वेश्चन क्या दिया है, छठवां आपका दिया गया, लास्ट खाली स्थान है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो है संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक एकल उत्पाद, 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर, देखिए संयुक्त हो रहे हैं तो ये क्या है आपकी संयोजन अभिक्रिया। मैंने संयोजन अभिक्रिया करने को कहा था कि याद कर लेना, ये भी देखो आपकी आई है जब क्वेश्चन करवाए थे। इसके बाद आती हैं आपकी सही जोड़ियां। भाई मैंने ब्रंजक चूर्ण का सूत्र बताया था, जिप्सम का सूत्र करवाया था याद, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फेरस सल्फेट का सूत्र करवाया था, सिरके का सूत्र नहीं बताया था, लेकिन हाँ ये बताया था कि किसमें पाया जाता है, ये भी बताया था। मतलब सूत्र उसमें आपको देख लेने चाहिए थे। देखिए ब्रंजक चूर्ण की जोड़ी आपको मिल जाएगी यहाँ पे CaOCl2, यानी कि इससे, ये आपका ब्रंजक चूर्ण का सूत्र है, 3 नंबर से इसकी जोड़ी मिल जाएगी यहाँ पे, ये रहेगी आपका, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। भाई इसकी जोड़ी आपकी मिल जाएगी यहाँ पे सामने ही बिल्कुल, है ना, CaSO4 × 1y2H2O, ये रहेगा। इसके बाद जिप्सम की मैंने करवाई थी भाई, CaSO4 × 2H2O। इसके बाद है आपका ऑक्जेलिक एसिड, इसकी जोड़ी आपकी देखिए 5वीं की सिरके की, चौथे की आपकी मिल जानी है यहाँ पे सामने ही इसकी COOH H2O, है ना। सल्फेट की यहाँ पे मिल जानी है और सिरके की आपकी सामने ही है ना।
तो बिल्कुल इस तरीके से आपकी जोड़ियाँ यहाँ पर सही हैं, बिल्कुल यही आपके राइट आंसर हैं। जिसने भी इस तरीके से आंसर किए हैं उसके बिल्कुल सही हैं, कोई गलत वाली बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, देख सकते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखे। तो पहला क्वेश्चन इसमें, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम लिखें। तो नींबू, देखिए मैंने बताया था कि नींबू में, मैंने संतरे का नहीं बताया था, लेकिन हाँ नींबू का बताया था कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में यहाँ पे सिट्रिक, दोनों में यहाँ पे सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये आप आंसर याद रखेंगे, और मैंने ये कंप्लीट करवाया भी था, बिल्कुल पूछा गया है। इसके बाद है आपका, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है। तो शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है 10 से 7 ग्राम आयन पर लीटर होती है। ये जिसने आंसर लिखा है उसका बिल्कुल सही है। इसके बाद लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो भाई लेंस की क्षमता का एक तो सूत्र यहाँ पे लिख सकते हैं, एक P बराबर 1/f है ना। और अगर आप लेंस सूत्र लिखना चाहें तो वो 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f हो जाएगा, है ना। और दर्पण सूत्र देखिए, ये भी मैंने दोनों कंप्लीट करवाए थे, है ना। सूत्र तो दोनों बताए थे भाई, और जठरस का ये तो नहीं बताया था, लेकिन हाँ ये दोनों सूत्र करवाए थे और ये पूछे गए हैं। तो लेंस दर्पण का सूत्र क्या लिखना था भाई आपको, 1/f। जिसने भी 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u लिखा है उसका बिल्कुल से सही है। दर्पण का सूत्र ये रहेगा आंसर। इसके बाद है, जठर रस का पीएच मान कितना होता है। जठर रस का पीएच मान जो है 2 से 5 के बीच होता है, 2 से 5 के बीच, है ना। मतलब 3 भी लगाया है 4 भी लगाया तो सही माना जाएगा, है ना, इनके बीच ही होता है। तो ये तो मैंने कंप्लीट करवाया ही था भाई, है ना। पीछे का दृश्य देखने के लिए, है ना, उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा, उत्तल जिसने भी लगाया है उत्तल उसका सही है भाई। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, सत्य असत्य कीजिए, है ना। तो जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जब करवाई थी बिल्कुल ये आंसर आपको याद करवाया था, याद है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये भी आपकी सत्य है ना, ये आपका सत्य हो जाता है। इसके बाद अम्लीय वर्षा का पीएच मान, ये मैंने नहीं करवाया था, मैंने मुँह का पीएच मान बताया था, जो कि नहीं पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 है, तो ये 5 नहीं होता है ना। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 से कम होता है। इसके बाद है आपका, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, ये बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पे खुला परिसंचरण दोहरा ये आपका रहेगा। इसके बाद मोटर न्यूरॉन, ये आपका गलत रहेगा, क्योंकि मोटर न्यूरॉन नहीं भाई, वो दूसरे न्यूरॉन होते हैं आवेग क्योंकि मोटर न्यूरॉन केवल मस्तिष्क तक ऊर्जाओं जो हमारी जो कई ऐसी क्रियाएं होती हैं उनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u लेंस सूत्र कहलाता है। तो ये आपका गलत रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ पे दर्पण सूत्र है ना। ये आप पे कहा आपका दर्पण सूत्र है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है, ये रहेगा देखिए आपका, है ना। तो इस तरीके से आपके सभी होते हैं कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव अपने मिला लीजिए, आप कितने सही करके आए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आप कि आपका ये क्वेश्चन है, ये मैंने बताया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बताए थे, उदासीनीकरण तो बिल्कुल करवाई थी, ये दोनों बताई थी, अभी ऑक्सीकरण बताई थी, है ना, और इसका समीकरण भी बताया था भाई। और देखिए परावर्तन के नियम भी करवाए थे कि कर लेना, है ना। अम्ल और क्षार में अंतर बताए थे, एटीपी के कार्य भी बताए थे, है ना। एंजाइम के उदाहरण बताए थे मैंने, एंजाइम क्या होते हैं ये आंसर नहीं करवा पाया, लेकिन उदाहरण हाँ बताए थे। रक्तदाब भी बताया था मैंने, है ना। और इसके बाद मैंने हमारे शरीर में वर्षा का पाचन, ये नहीं होगा, लेकिन देखिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया मेरे द्वारा करवाया गया है, बिल्कुल पेपर में आया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन भी ये नहीं करवाए मैंने, ये दोनों नहीं करवाए। देखिए इसके बाद मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था, ये बिल्कुल आया है पेपर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये वाला मैंने करवाया था। फिर इसके बाद ये दोनों बिल्कुल करवाए हैं, ये दोनों करवाए हैं। इसके बाद ये भी दोनों करवाए हैं, है ना, ये दोनों करवाए हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया था, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी, ये भी करवाया था, है ना। और ये भी क्वेश्चन करवाया था। इसके बाद ये क्वेश्चन भी करवाया था, धमनी स्राव में अंतर भी करवाया था। ये क्वेश्चन भी मैंने बिल्कुल लिख करके हाथ से बताया था और करवाया था कंप्लीट, है ना। जो भी वीडियो देख के जाता है वो बिल्कुल से अच्छा तरीके से पेपर करके आया होगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पेज आपका देख लेते हैं, और इसमें क्या क्वेश्चन है भाई। देखिए ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पूछा गया है, ये मैंने नहीं करवाए थे, लेकिन हाँ आप इन्हें तैयार कर लीजिए अगली परीक्षा के लिए, है ना। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, ये भी मैंने करवाया था। तो इतने सारे जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इतने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग यहाँ पे 85% मेरा बताया हुआ पेपर में आया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से तैयारी करने के लिए हमसे जुड़े रहिए, और इंस्टाग्राम पर जरूर से जुड़ जाइए, हमसे मैसेज कीजिए, वहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।